Hello everyone, welcome to Humanities Hub class. So in today's video, we will try to understand challenges to political parties, very important and interesting topic of chapter political parties, 10th class Pol Science. So as you can see on the screen, there are four major challenges, okay? So first challenge is lack of internal democracy within parties. तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज का मतलब क्या है कि सभी जितनी भी वैसे ये चैलेंज ऑल ओवर वर्ल्ड हमको सभी पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलता है, पर इस चैप्टर में हमारा बेसिक या मेन फोकस जो है वो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है कि हमारी जो पार्टीज है उनके अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। उसका क्या मतलब है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं आपको? एज यू कैन सी दैट political parties, they have there is a tendency in political parties towards a concentration of power in one or few leaders at the top. कि जितने भी आपके पार्टीज के अंदर लीडर्स हैं, उनमें से कुछ जो सबसे टॉप पर है या इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनके पास मेन पावर है डिसीजन मेकिंग पार्टी की। और सेकंड पॉइंट, parties do not keep membership register, do not hold organizational meetings, do not conduct internal elections regularly. तो इससे क्या समझ में आता है कि एक पार्टी जो है उसकी वर्किंग कैसी है? डिसीजन मेकिंग टॉप के लीडर्स कर रहे हैं, पार्टी का कोई मेंबरशिप रजिस्टर नहीं है प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे मीटिंग करती है कि मिलके बैठ के फैसला लेना, वैसी वाली मीटिंग्स रेगुलरली नहीं होती। और इंटरनल इलेक्शंस की पार्टी के अंदर जो भी पोस्ट है पार्टी प्रेसिडेंट की फॉर एग्जांपल, तो क्या वो एक ही बंदा हमेशा रहेगा या पार्टी प्रेसिडेंट बार बार चेंज होगा? इलेक्शन होगी, मेंबर्स पार्टी के जो चाहेंगे वो चुनेंगे, तो इलेक्शन नहीं होती है। और ऑर्डिनरी मेंबर, बहुत ही प्यारी और एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है कि जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं पार्टी के, दे डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपेंस इनसाइड द पार्टी, कि पार्टी क्या डिसीजन ले रही है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। वो एक ऑर्डिनरी मेंबर को जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है उसके पास कोई इंफॉर्मेशन होती नहीं। दे डू नॉट हैव द मीन्स और कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। ना तो उनके पास वो मीन्स है, ना उतने कनेक्शंस हैं कि वो टॉप लेवल की जो लीडरशिप है वो क्या सोच रही है वो पता कर सके। तो एज अ रिजल्ट फिर होता क्या है, ये जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स, दे एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ पार्टी। के लीडर्स जब भी कोई फैसला लेते हैं, अगर आपने नोटिस करा हो, जैसे न्यूज में आता है कि पार्टी ये करेगी, पार्टी ने ये फैसला लिया, तो पार्टी के नाम पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक्चुअली डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है? जो टॉप लीडर्स हैं, दे मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ पार्टी. Since one or few leaders exercise paramount amount in the party, those who disagree with the party leadership, they find it difficult to survive in the party. जो लोग लीडर के साथ नहीं अग्री करते, तो उनके लिए पार्टी में रहना फिर मुश्किल हो जाता है। तो एक बहुत प्यारी सेंटेंस के साथ उन्होंने इस चैलेंज को कंक्लूड किया है। More than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to the leader becomes more important. कि एक पार्टी है, आप एक पार्टी के मेंबर इसलिए बने थे कि वो उस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, ये प्रिंसिपल्स है, आप उसके साथ रिलेट करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि एक पार्टी के अंदर अगर आपको सरवाइव करना है, तो आपकी लॉयल्टी पार्टी प्रिंसिपल्स के ज्यादा आपकी पर्सनल लॉयल्टी लीडर्स के साथ कैसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो ये एक हमारा फर्स्ट चैलेंज हो गया कि देयर इज लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। सेकेंड क्या है उसी के साथ कनेक्टेड है। Second challenge of dynastic succession is related to first one. Since most political parties do not practice open and transparent procedure for their functioning, there are very few ways for an ordinary workers to rise to the top in the party. कि पार्टी के अंदर जब सब कुछ हो रहा है वो ओपन और ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो पीपल लाइक यू एंड मी, जो ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं पार्टी के लिए जो काम करते हैं, उनके लिए ऊपर की पोजीशन तक पहुंचना, डिसीजन मेकिंग बॉडी तक उतना आसान नहीं है। तो फिर कौन जाता है वहां पर? दोज हु हैपन टू बी लीडर्स इन द पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेंबर्स। कि जनरली जो टॉप के लीडर्स हैं, जो उनके साथ जो लोग हैं जो उनको जानते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स, तो उनको वो फिर एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है। तो टॉप पोजीशंस कई कई पार्टीज की एग्जांपल्स है जहां पर एक ही फैमिली है जिनके मेंबर्स हमेशा टॉप पोजीशन पार्टी के अंदर जो है उसको कंट्रोल करते हैं। आप इंडिया की एग्जांपल ले लीजिए, आपको शायद ही कोई ऐसी पार्टी मिलेगी जिसमें किसी एक फैमिली का रोल नहीं हो।
सिर्फ कांग्रेस नहीं है, आप आरजेडी देखिए, आप समाजवादी पार्टी देखिए, आप साउथ चले जाइए, डीएमके देखिए, मैंने तो कुछ नाम गिनाए। पंजाब में अकाली दल देखिए, ज्यादातर पार्टीज में, नेशनल पे या स्टेट पार्टीज में टॉप पोजीशन या तो एक फैमिली है वो ही कंट्रोल करती है। तो उसके बाद हमें इसे कंक्लूड करना है और दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कि ये तो समझ गए कि ये चैलेंज है। तो फिर ये कैसे अच्छा नहीं है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, इसके दो रीजंस है। एक तो ये अनफेयर है उन मेंबर्स के लिए जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस या पॉपुलर सपोर्ट है, वो तो टॉप पे आते नहीं है, और बिकॉज ऑफ फैमिली कनेक्शन कुछ ऐसे लोग पावर में आ जाते हैं, दोज हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट। और ये टेंडेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्यादातर डेमोक्रेसीज में हमें देखने को मिलती है, चाहे वो नई डेमोक्रेसी बनी है या बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, राइट। तो थर्ड चैलेंज है बच्चे हमारा ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। इसके जितने एग्जाम्पल्स आप ढूंढेंगे हमारे कंट्री में ही आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मनी और मसल पावर, ठीक है। पर्टिकुलरली स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन, जब इलेक्शन होती है। उसका रीजन क्या है, क्यों ये एक चैलेंज हो रहा है? बिकॉज पार्टीज दे फोकस्ड ऑन विनिंग इलेक्शन एंड दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन। तो कैसे वाले लोगों को वो इलेक्शन लड़वाना चाहती है कोई भी पार्टी? बिकॉज दे फोकस ऑन विनेबिलिटी, उनको तो सीट जीतनी है। तो वो क्या करते हैं, दे नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। या तो उनके पास पैसे हैं या वो अरेंज कर सकते हैं। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द पार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने खर्चे चलाने के लिए, रैलीज, बाकी जो भी उनके खर्चे हैं, उनको फंडिंग करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जितनी बड़ी कंपनीज है। ये रोल ऑफ मनी उस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि जब आपने, सपोज एक एग्जांपल समझाती हूँ, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक हूँ, तो मैं एक XYZ किसी भी पार्टी को फंड दूंगी अगर, और वो पार्टी पावर में आ जाती है इलेक्शन के बाद, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि अब ये गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए जिसका फायदा मुझे हो। दिस इज रोल ऑफ मनी। कि जब आप पार्टीज जो हैं वो इन बड़ी बड़ी कंपनी से फंड्स लेती हैं, तो फिर वो पार्टीज वो कंपनीज उन पार्टीज की पॉलिसीज और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। दूसरा, मसल पावर मींस क्रिमिनल्स। तो क्रिमिनल्स जो हैं वो भी हैं बहुत सारे, इलेक्टोरल रेस में आपको नजर आ जाएंगे। तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड डेमोक्रेट्स हैं वो काफी वरी करते हैं कि जो इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल, बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो रहा है, इट इज नॉट अ हेल्दी ट्रेंड। एंड लास्ट, एंड मुझे हमेशा लगता है कि बहुत ही मीनिंगफुल और काफी अच्छा एक इन्होंने इसको एक डिस्क्राइब करा आपके लिए, कि फोर्थ चैलेंज आपके सामने एज अ वोटर क्या आता है, कि पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस। मीनिंगफुल चॉइस क्या होता है? मीनिंगफुल चॉइस मीन्स कि एज अ वोटर जब आप वोट देने जाएं, तो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ऐसा ऑफर करें जो आपको लगे कि इन दोनों पार्टीज में ये बेसिक डिफरेंस है। चाहे वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग को लेके डिफरेंस हो, मतलब सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होनी चाहिए पार्टीज, कि आप समझ सकें एज अ वोटर कि ये पार्टी ये कह रही है तो इसके जस्ट ऑपोजिट कुछ और कह रही है। अभी क्या हो रहा है कि एज अ वोटर हमें लगता है कि कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। मीनिंगफुल चॉइस होने के लिए पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। और रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि पार्टीज के अंदर जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत कम हो गए। सिमिलर सी आइडियोलॉजी सभी पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करती हैं। और हमें अगर ये पेपर में क्वेश्चन, एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है, चारों चैलेंजेस मिला के नहीं, कि पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, तो बेटा हमें उसमें दो एग्जाम्पल देने हैं। जैसे एक यूके की एग्जाम्पल है कि वहां पर दो पार्टीज है, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन। तो दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, वो मोर और लेस वो सारे एस्पेक्ट्स पे अग्री करती हैं, बट द ओनली डिफरेंस की पॉलिसी को कैसे फ्रेम करना। ऐसे ही इंडिया में जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन किया है इकोनॉमिक्स में, कि 10th में जब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन में, उसी से रिलेटेड है ये, कि इंडिया के अंदर जब जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से चली आ रही है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आता। सेम इकोनॉमिक पॉलिसी सभी पार्टीज फॉलो कर रही है। तो अगर एज अ वोटर मैं कोई और डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी की ऑप्शन ढूंढूं कि भाई ये नहीं, मुझे तो कोई और पार्टी चाहिए जो इतने साल से सेम इकोनॉमिक पॉलिसी है, कोई ऐसी पार्टी जो उसमें चेंज ऑफर कर रही हो, तो वो नहीं है, नो ऑप्शन इज अवेलेबल।
तो और एक और पॉइंट लास्ट इसमें दिया है बहुत अच्छा, कि ज्यादातर हमारे लीडर्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, आज इस पार्टी में, आज फिर उस पार्टी में। तो बहुत साफ सी बात बताते हैं कि अगर आप एक पार्टी छोड़कर कभी उस पार्टी में चले जाते हो, कभी किसी और पार्टी में चले जाते हो, तो दैट मीन्स जो आपकी एक आइडियोलॉजी को लेकर लॉयल्टी है, या जो किसी का आइडियोलॉजी में आप बिलीव करते हैं, वो तो है ही नहीं। आप सिर्फ को जिस पार्टी में आपको लगता है कि मुझे कुछ पोजीशन मिल जाएगी या कोई मेरे को अपना एडवांटेज हो रहा है, आप वहां पर चले जाते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से करिएगा।